नमस्कार साथियों। नमस्कार साथियों। समाजशास्त्र के इस चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे भारत में सामाजिक परिवर्तन के बारे में। भारत के सामाजिक परिवर्तन पर बहुत सारे भारतीय समाजशास्त्रियों ने अपने अपने अध्ययन किए। उनमें एम एन श्रीनिवास, प्रोफेसर योगेंद्र सिंह, प्रोफेसर एस सी दुबे, दीपांकर गुप्ता आदि का योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम भारत में सामाजिक परिवर्तन के स्रोत की बात करें तो हम इनको दो भागों में बांट सकते हैं, आंतरिक स्रोत और बाह्य स्रोत, ऑटोजेनिक सोर्सेस एंड हेट्रोजेनेटिक सोर्सेस। आंतरिक स्रोतों के अंदर हम लघु परंपरा तथा महान परंपरा या देहातीकरण तथा सार्वभौमिकरण और दूसरा है संस्कृतिकरण को रख सकते हैं। जबकि बाह्य स्रोत जिनके आधार पर भारत में सामाजिक परिवर्तन हुआ उनके अंतर्गत हम इस्लामीकरण, पश्चिमीकरण और आधुनिकीकरण के बारे में पढ़ेंगे। आज की इस क्लास में हम आंतरिक स्रोत सबसे पहले हम देखते हैं। और मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन पुस्तक प्रोफेसर योगेंद्र सिंह ने लिखी 1995 में। आंतरिक स्रोतों के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि किन किन वो कौन कौन से स्रोत हैं जिन्होंने भारतीय समाज में सामाजिक परिवर्तन को बढ़ाने में अपना योगदान दिया है। तो आंतरिक स्रोत से तात्पर्य सामाजिक परिवर्तन के उन स्रोतों से हैं जो शुद्ध भारतीय है या फिर किसी भी प्रकार से विदेश या बाहर से नहीं आए हैं। योगेंद्र सिंह इसके अंतर्गत लघु परंपरा और महान परंपरा, संस्कृतिकरण को प्रमुख मानते हैं। लघु परंपरा और महान परंपरा यह अवधारणा सर्वप्रथम रॉबर्ट रेडफील्ड ने मैक्सिको के युकाटन के अध्ययन में दी। महान परंपराएं वे हैं जो समाज में व्यापक स्तर पर मान्य होती है। समाज के शिक्षित समूहों में इसकी स्वीकृति होती है, जैसे रामायण है, महाभारत है, गीता है आदि। जबकि लघु परंपरा इनका प्रचलन स्थानीय स्तर पर अशिक्षित समूहों में होता है, जो मुख्यतः मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती है, जैसे छठ पूजा है, उत्तरांचल में गोलू देवता की पूजा है आदि। रॉबर्ट रेडफील्ड की इस अवधारणा से प्रभावित होकर मैकियम मेरिट और मिल्टन सिंगर ने स्थानीयकरण या सार्वभौमिकरण तथा देहातीकरण की अवधारणा दी। जहां सार्वभौमिकरण महान परंपरा के समरूप है, वहीं स्थानीयकरण लघु परंपरा के समरूप। मैकियम मेरिट ने किशनगढ़ यूपी में अपना अध्ययन किया। संस्कृतिकरण की अवधारणा प्रोफेसर एम एन श्रीनिवास ने दी। उन्होंने अपने अध्ययन रामपुरा मैसूर के कुर्क जाति का अध्ययन कर प्रस्तुत किया। संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया जिसमें कोई निम्न जाति किसी उच्च जाति के मूल्य, प्रतिमान, आदर्श का अनुकरण इस विश्वास से करती है कि कुछ पीढ़ियों पश्चात उनका जाति पद क्रम में स्थान बेहतर हो सकेगा। संस्कृतिकरण की प्रमुख विशेषताएं, यह सतत गतिशील है। दूसरा है संस्कृतिकरण का संबंध भारतवर्ष के परंपरागत सामाजिक स्थिरीकरण में परिवर्तन से है। तीसरा है यह परिवर्तन से संबंध रखती है, परिवर्तन के बिना संस्कृतिकरण संभव नहीं है। इस प्रक्रिया में ब्राह्मणों का नहीं वरन समस्त निम्न जाति द्वारा किसी भी उच्च जाति के व्यवहार का अनुकरण होता है। यह मात्र हिंदू तक नहीं है वरन एसटी अर्ध जनजाति में भी विद्यमान रहता है। इसमें जाति समूह के रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा और जीवन पद्धति किसी द्विज जाति के अनुरूप बदल जाती है। संस्कृतिकरण एवं सामाजिक परिवर्तन, इससे ब्राह्मणों की प्रभुता का अंत हुआ, धार्मिक परिवर्तन आए, जनजातीय स्थिति में सुधार आया, सामाजिक समानता, लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना, प्राचीन रूढ़िवादिता की समाप्ति हुई, पिछड़ी जातियों की प्रगति हुई और ग्रामीण समाज का प्रभाव पर इसका अंतर आया। अब जब हम बाह्य स्रोत की बात करें, हेट्रोजेनेटिक सोर्सेस की, तो बाह्य स्रोत से तात्पर्य सामाजिक परिवर्तन के उन स्रोत से हैं जो मूलतः विदेशी है। इनके अंतर्गत इस्लामीकरण, पश्चिमीकरण और आधुनिकीकरण को रखा गया है। इस्लामीकरण के अंतर्गत सिंध में 8वीं सदी में प्रारंभ हुआ, परंतु इस्लाम भारत में 12वीं सदी में स्थापित हुआ। यह 12वीं सदी का समतामूलक एकेश्वरवादी धर्म है। भारत में इस्लाम का प्रभाव समाज, राजनीति, धर्म, अर्थव्यवस्था, परंपरा, सामाजिक संस्थाओं पर व्यापक रूप से देखा जा सकता है। भारत की कला, शिल्प, वेशभूषा, संगीत, भाषा ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जहाँ इस्लामिक प्रभाव स्पष्ट है। पश्चिमीकरण, यह अवधारणा एम एन श्रीनिवास ने दी। 150 वर्षों के ब्रिटिश शासन में जो भी पश्चिम का प्रभाव भारतीय समाज पर पड़ा उसको रखा गया। ब्रिटिश प्रभाव भारतीय समाज पर युगांतकारी प्रभाव रहा है। पश्चिमीकरण की विशेषताएं, यह सामाजिक परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। इसके द्वारा प्रौद्योगिकी, सामाजिक संस्थाओं, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक संरचना में परिवर्तन हुआ है। यह प्रक्रिया केवल पश्चिम के संपर्क के फलस्वरूप होने वाली परिवर्तन को ही दर्शाती है, चाहे इसके परिणाम अच्छे रहे हो।
यह प्रत्यक्ष प्रक्रिया है और अप्रत्यक्ष भी। यह अंग्रेजों द्वारा लाई गई संस्कृति का परिणाम है, जैसे बारूद, छापाखाना, कागज आदि। पश्चिमीकरण का आधार मानवतावाद, समानतावाद, धर्मनिरपेक्षीकरण तथा एकता है। इसकी मान्यता यह भी है कि रूढ़िवाद को समाप्त कर तर्कसम्मत ज्ञान प्राप्त किया जाए। पश्चिमीकरण तथा सामाजिक परिवर्तन। जाति प्रथा में परिवर्तन आया, धार्मिक जीवन में परिवर्तन आया, सामाजिक कुरीतियों का अंत हुआ, विवाह संस्था में परिवर्तन, साहित्य और कला में परिवर्तन, संयुक्त परिवार का विघटन, स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन, भाषा में परिवर्तन, राजनीतिक जीवन, कृषि, आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन, खान पान और शिष्टाचार में भी परिवर्तन आया। आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन। पश्चिमीकरण मात्र ब्रिटिश अनुकरण है, वहीं आधुनिकीकरण एक बौद्धिक तार्किक अवधारणा है जो समय अनुकूल तथा आवश्यकता अनुकूल उन प्रत्येक तत्व या विषय को ग्रहण करने का प्रयास करता है, जैसे पंचवर्षीय योजना है, भारतीय संविधान है आदि। आधुनिकीकरण की विशेषताएं। आधुनिकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के विचार व्यवहार में आधुनिकता का समावेश होता है। आधुनिकीकरण की प्रमुख विशेषताएं। आधुनिकीकरण से सार्वजनिक संस्थाएं तथा व्यक्तिगत आकांक्षाएं दोनों ही समान रूप से प्रभावित होती है। आधुनिकता के कारण साक्षरता का विकास होता है, जिससे समाज में जागरूकता, आर्थिक, राजनीतिक विकास होता है। इसके अतिरिक्त प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। आधुनिकीकरण की दूसरी विशेषता यह है कि इसमें संचार व्यवस्था में तीव्रता में परिवर्तन होकर क्रांति हो जाती है। डैनियल लर्नर ने बताया कि आधुनिकीकरण में सामाजिक गतिशीलता निहित होती है। आधुनिकीकरण से नगरीकरण की प्रक्रिया में प्राप्त सहायता मिलती है तथा नगरीकरण के कारण आधुनिकीकरण में सहायता प्राप्त होती है। दोनों एक दूसरे के पूरक है। थैंक यू।